हेलो दोस्तों, मिस्ट्री टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जब भी महिला वैज्ञानिक की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ही नाम आता है, वो है मैरी क्यूरी। क्योंकि दोस्तों ये पहली ऐसी महिला हैं और पहली ऐसी इंसान भी हैं जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। दोस्तों, मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें पहला नोबेल प्राइज़ मिला था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के संपर्क में बहुत ज़्यादा टाइम काम करने के कारण उनके अपने ही आविष्कार ने उनकी जान ले ली थी। तो आइए जानते हैं मैरी क्यूरी के जीवन से जुड़ी और भी कई रोचक बातें, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मैरी क्यूरी फ्रांस में डॉक्टरेट पूरा करने वाली पहली महिला थी। उनको पेरिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने वाली पहली महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में रेडियम की शुद्धिकरण आइसोलेशन ऑफ प्योर रेडियम के लिए रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला। ये पहली ऐसी महिला हैं जो वैज्ञानिक हैं जिन्हें विज्ञान की 2 शाखाओं में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिक मैरी क्यूरी का जन्म पोलैंड की राजधानी वारसा में हुआ था। उनके जन्म का नाम मारिया स्क्लोडोव्स्का था और उनके परिवार वाले उन्हें मान्या कहकर पुकारते थे। उनके माता पिता दोनों अध्यापक थे। उनके पिता मैथ और फिजिक्स पढ़ाते थे और उनकी माता एक गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल थी। मैरी अपने 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। अध्यापक माता पिता की संतान होने के कारण उन्होंने पढ़ना और लिखना जल्दी ही सीख लिया था। उनका दिमाग बहुत तेज था और अध्यापक उन्हें बहुत पसंद करते थे। जब मैरी ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो वे किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती थी, पर उस समय पोलैंड में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी जिसमें महिलाओं को दाखिला मिल सके। हालांकि फ्रांस की राजधानी पेरिस में सोरबोन यूनिवर्सिटी थी जहां महिलाओं को दाखिला मिलता था, पर उस समय मैरी की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि वो इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें। अंत में मैरी ने फैसला लिया कि वो अपनी बहन ब्रोस्लिवा को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए फ्रांस भेजेगी और उसका सारा खर्च पोलैंड के काम करके उसको भेजेगी। जब मैरी की बहन अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटी तो मैरी ने अपनी पढ़ाई के लिए फ्रांस की यूनिवर्सिटी में सोरबोन में दाखिला ले लिया। मैरी 24 साल की उम्र में साल 1891 में फ्रांस आई थी और उन्होंने अपना नाम फ्रांस के हिसाब से मान्या से मैरी कर लिया। मैरी ने यहाँ एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट की तरह जिंदगी बिताई, पर वह अपने हर पल को बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक उन्होंने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 3 साल बाद उन्होंने फिजिक्स की डिग्री हासिल कर ली। साल 1994 में वो पीरे क्यूरी नाम के वैज्ञानिक से मिली और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जल्दी ही दोनों ने शादी कर ली और उनकी पहली बेटी का नाम इरिन था। जब मैरी को उस समय 2 बड़े वैज्ञानिक द्वारा एक्सरे और यूरेनियम से निकलने वाली रेज किरणों की खोजों के बारे में पता चला तो उन्होंने रेज से संबंधित एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। एक दिन वे पिचब्लेंड में नाम के पदार्थ से, जो कि यूरेनियम का एक ऑक्साइड का अध्ययन कर रही थी, तभी उन्होंने पिचब्लेंड से कुछ तरंगें निकलती हुई देखी। उन्हें लगा कि ये यूरेनियम से निकल रही है, पर जब उन्होंने देखा कि तरंगों की मात्रा बहुत ज़्यादा थी तो उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया ये जरूर किसी ऐसे तत्व से निकल रही है जो अब तक नहीं खोजा गया है। मैरी और उनके पति पीरे ने पिचब्लेंड और उससे निकलने वाली तरंगों को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की और पाया कि उन्होंने तत्वों की आवर्त सारणी के 2 नए तत्व को खोज लिए हैं। उन्होंने पहले तत्व का नाम अपने देश पोलैंड के ऊपर पोलेनियम रखा और दूसरे का रेडियम, क्योंकि यह बहुत ही शक्तिशाली तरंगें छोड़ता था। क्यूरी दंपति ने विज्ञान के एक नई टर्म रेडियो एक्टिविटी दी, जो ऐसे तत्वों के लिए प्रयोग की जाती है जो कि बहुत ही शक्तिशाली तरंगें छोड़ते हैं। 1903 में मैरी क्यूरी को और उनके पति पीरे क्यूरी समेत हेनरी ब्रेकलिन नाम के वैज्ञानिक को रेडिएशन क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाली मैरी पहली महिला थी। 1911 में मैरी को पोलेनियम और रेडियम की खोज के लिए फिर से नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उनके पति को भी दिया जाता, परंतु 1906 में एक घोड़ा गाड़ी से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई थी, जिस वजह से उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया जा सका। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली मैरी पहली व्यक्ति बन गई। इससे वो दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन करने के लिए आते थे। उस समय डॉक्टरों ने यह बात भी पता लगाई कि रेडियो तरंगों की मदद से कैंसर का इलाज भी किया जा सकता है। मैरी क्यूरी उन चंद आविष्कारों में से एक है जिनकी खोज ही उनकी मृत्यु का कारण बनी। भले ही रेडियो तरंगों से कैंसर का इलाज करना संभव होता है, पर ज़्यादा समय इनके संपर्क में रहने के कारण स्वस्थ व्यक्ति को कैंसर भी हो सकता है। मैरी क्यूरी के साथ भी यही हुआ।
ज़्यादा रेडिएशन से संबंधित काम करने के कारण कैंसर की वजह से 4 जुलाई 1934 को 67 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। मैरी क्यूरी के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं। नंबर 1, मैरी फ्रांस की जिस सोर्बन यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, उन्हें वहीं पर प्रोफेसर का पद भी मिला। इस पद पर पहुंचने वाली वो पहली महिला थी। नंबर 2, मैरी अब तक की महान वैज्ञानिक में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन की बहुत अच्छी मित्र थी। नंबर 3, मैरी की बड़ी बेटी इरीन को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था और उनकी छोटी बेटी इवा को शांति नोबेल का पुरस्कार मिला था। नंबर 4, मैरी क्यूरी का परिवार इस दुनिया में इकलौता परिवार है जिसके सभी सदस्यों को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी रहस्यमय और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।